हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सेल्स फॉर टेस्टिंग गाय। सो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है जो बेसिक एक टेस्टर की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट समझा दे, मुझे रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है। तो रिक्वायरमेंट समझना क्लियर नहीं है, समझे तो क्या सही कर रही हैं, नहीं समझे तो गलत तो कुछ होगा, नहीं समझे तो गलत क्या क्या किस हद तक हो सकता है, वो चीज़ें आज डिस्कस होने वाली हैं। सो प्रॉब्लम ये भी आती है कि रिक्वायरमेंट समझने में गलती हुई या समझ लिए फिर भी कहीं ना कहीं एक लैग कर रहे हैं। अगर समझ आ गई है तो बहुत ही बढ़िया, वेल एंड गुड। रिजल्ट एक्सपेक्टेड इक्वल इक्वल टू एक्चुअल पे ही सारा फोकस करना है। वो जैसे तैसे करके आया ठीक है, नहीं आया तो वो बग बना के डेवलपर को दे दिया। बट द क्वेश्चन इज, अगर आपको रिक्वायरमेंट समझ नहीं आ रही है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और अगर आपको रिक्वायरमेंट समझ नहीं आ रही है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, एट दैट मोमेंट इन टाइम आपको डील कैसे करना है, हाउ टू डील। सो आज की वीडियो में यही चीज़ होने वाली है, बहुत बेसिक और एक रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ हम चलेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून। सो अगर हम बात करें सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने से पहले, रिक्वायरमेंट तो 1 मिनट से मैं बहुत बोल ही रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट ये है वो है, बट रिक्वायरमेंट एक्चुअल में होती क्या है? सिंपल है। बेसिकली अगर मैं कुछ भी चीज़ को बना रहा हूँ तो मैं उसमें चाहता क्या हूँ, मेरी ज़रूरत क्या है, वही तो रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फूड डिलीवरी ऐप बना रहा हूँ। जोमेटो का एजेंडा फूड डिलीवरी तो है कि रेस्टोरेंट से पिक करना और आपके घर तक पहुंचाना, ये उनकी नीड है। जेप्टो है, जेप्टो का काम है ग्रोसरी को विद इन 10 मिनट्स 20 मिनट्स के अंदर दौरान आपको पहुंचाना घर तक, जो भी ग्रोसरी आइटम्स है। बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल डिलीवरी है, तो डिलीवरी का काम ये है कि एक आपका जो भी कोरियर बेस्ड सर्विसेज है उनको घर तक आपको पहुंचाना, ये चीज़ें होगी। तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ एजेंडा है ना। फॉर एग्जाम्पल सबसे आज शार्क टैंक का ज़माना चल रहा है, हर इंडिया में शार्क टैंक बहुत फेमस हो गया। शार्क टैंक का जो मैं वहाँ पे जजेस आता हूँ उनमें से एक है अश्नीर ग्रोवर सर। तो अश्नीर ग्रोवर सर ने भारत पे बनाया, तो उसका भी कुछ ना एजेंडा होगा। अनुपम मित्तल सर हैं शादी डॉट कॉम, उन्होंने शादी करवाने के लिए शादी डॉट कॉम बनाया। गज़ल मैम आती हैं, मामा अर्थ की फाउंडर हैं, उन्होंने वो प्रोडक्ट्स बनाए। शुगर कॉस्मेटिक्स के लिए विनीता मैम ने की थी। तो इस तरीके से क्या है, उनके पास बिजनेस थे तो उनकी कुछ नीड थी, वांट थी अपने एप्लीकेशन में डालने की, तो वो रिक्वायरमेंट्स ही तो थी। वो रिक्वायरमेंट हमारे को भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को, मैं भारत पे का यूज़र हूँ, मैं एक बहुत छोटा दुकानदार हूँ, तो मुझे भारत पे जो है उससे लोन दे रहा है मेरा डेटा लेके। तो मेरी ज़रूरत क्या है कि मुझे लोन चाहिए। उनकी ज़रूरत क्या है कि वो मेरे को लोन देंगे और उस पे इंटरेस्ट चार्ज करके अपना इनकम चलाएँगे। सो रिक्वायरमेंट्स हर एंगल से देखी जाती है, और रिक्वायरमेंट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लाखों करोड़ों सब यहीं का यहीं रह जाता है। सो इफ़ योर रिक्वायरमेंट इज़ क्लियर एज अ टेस्टर, आप बहुत कुछ कर सकते हो, नहीं तो आप वहीं के वहीं फंसे रह जाओगे कि मेरे को ये करूँ क्या करूँ, कुछ ना करूँ। एक्सपेक्टेड कभी इक्वल एक्चुअल के इक्वल कभी नहीं आ सकता। तो अब सिंपल एक चीज़ तो हमें क्लियर करके चलनी है कि रिक्वायरमेंट होती क्या है। रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, एक सिंपल प्रोसेस है ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ नीडेड और यू व्हाट एक्चुअली वांटेड इन योर एप्लीकेशन, दैट्स इट। अब क्या होता है कि मेरे को रिक्वायरमेंट जो है वो ये हो सकती है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, मेंटेनेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मुझे चीज़ समझ आ गई, मुझे लॉगिन की रिक्वायरमेंट किसी ने बता दी कि लॉगिन में 2 ही चीज़ें हैं, ऑथराइज़ेशन एंड ऑथेंटिकेशन। फॉर ऑथराइज़ेशन मैं क्या कर रहा हूँ, लॉगिन यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन नंबर, एंड ऑथेंटिकेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पासवर्ड। मुझे वैलिडेशंस बता दिए कि 5 वर्ड से ऊपर का पासवर्ड नहीं होगा, अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, सारी वैलिडेशन मुझे बता दिया एज़ अ टेस्टर, मुझे सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो मैं आगे टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं उस पे केसेस बनाऊँगा, सब कुछ करूँगा। नाउ एट दैट मोमेंट इन टाइम मुझे रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई है, तो मैं उसके बेसिस पे ही टेस्टिंग कर सकता हूँ। बट मान लो कि मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं क्लियर हुई, तो क्या होगा? अगर मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं क्लियर हुई तो क्या-क्या हो सकता है? आपको इन सब चीज़ों के बारे में देखना है। अगर मेरे को रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होगी, ये जो क्वेश्चन है, ये आप एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर हो, जब आप टेस्टिंग की लाइन में जाओगे, तो ये क्वेश्चन एक बहुत एक हर राउंड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इफ द रिक्वायरमेंट इज़ नॉट क्लियर टू यू, आप क्या करेंगे?
तो आप ये बोल सकते हैं कि उसका क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो? आप सबसे पहले उन्हें ये बोलेंगे कि रीवर्क बढ़ जाएगा। मैं बार-बार पूछता रहूँगा, मेरे को पहली बार समझ नहीं आई, मैंने टेस्टिंग कर दी, दूसरी बार उन्होंने कुछ नया बताया, मुझे स्क्रैच से दोबारा करना पड़ा। तो रीवर्क दोबारा काम हो रहा है, मोनोटोनस होना शुरू हो जाएगा काम वहाँ से आपके लिए। तो रीवर्क जो होता है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है? अब इसमें रीवर्क बढ़ेगा तो ऑटोमैटिकली आपकी कॉस्ट और टाइम दोनों बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं। और जहाँ कॉस्ट बढ़ गई, टाइम भी ऑटोमैटिकली ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप अल्टीमेटली आप प्रोडक्ट को कभी भी फिनिशिंग नहीं दे पाएँगे। एक फिनिश प्रोडक्ट वही होता है जो एक ड्यूरेशन में, टाइमलाइन में बन जाए विद प्रॉपर क्वालिटी। तो वो चीज़ आपकी खराब हो जाएगी, ये चीज़ याद रखना। और मान लो कि कभी-कभी रिक्वायरमेंट अगर क्लियर नहीं होगी ना, तो मुझे वो चीज़ बग भी लग सकती है, फीचर लग सकती है, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है कि यार ये बग है, फीचर है, बग है, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो आप इस चीज़ में, अगर मैं टेस्टर हूँ और आप मान लीजिए डेवलपर हैं, आपने मुझे एक बार रिक्वायरमेंट बता दी है, आपने ठीक से बताई है, मुझे लग पक्का पता है, बट कहीं न कहीं समझने में मेरे एंड से गलती हो रही है। तो मैं आपको बार-बार, वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम सबका चल रहा है, कहीं स्काइप कॉल पे आपने मुझे बताई। अब मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ मे वी हैव अ कॉल, मे वी हैव अ कॉल, वो भी परेशान हो रहा है कि इसको रिक्वायरमेंट समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं उसे बताता हूँ कि ये बग है, बट वो बोलता है भाई ये फीचर है, ये एक्जिस्टिंग है, ये ऐसे ही चलता है। तो कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप आ रहा है ना, वो चीज़ जो होती है ना उसको ध्यान में देना होता है, इसलिए रिक्वायरमेंट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, अगर आपका रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होगा, आप कभी भी फ्लो में काम नहीं कर सकते। आप जस्ट एक बिल्ड एंड फिक्स मेथोडोलॉजी वाला काम कर रहे हो, बन रहा है, चल रहा है, बन रहा है, चल रहा है, बन रहा है, चल रहा है। नहीं, टूट-फूटा वाला काम वो नहीं होगा। कभी भी आपका प्रोसेस जब तक सिंपल सिंपल प्रोसेस जितना होगा जब आपको रिक्वायरमेंट क्लियर होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये तो चीज़ आपको बिल्कुल एक मान के चलनी है कि भैया इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो इफ रिक्वायरमेंट इज़ नॉट क्लियर टू मी एट दैट मोमेंट इन टाइम, दीज़ ऑल आर द consequences that I have to face or you have to face। अगर मुझे रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होगी तो मुझे ये सब चीज़ों का रिज़ल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस मुझे झेलना पड़ेगा। अब मेरे को रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, लेकिन मैं उनको डील कैसे कर सकता हूँ? ये भी तो है ना, अगर प्रॉब्लम मुझे आ रही है तो सॉल्यूशन भी मुझे निकालना पड़ेगा। बीइंग अ पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी, हम इंडियंस, इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, उतना प्रॉब्लम्स भी होगा, उतना माइंड भी चलेगा, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उतना ज़्यादा सॉल्यूशन को डिस्कवर करने में मज़ा भी आएगा। तो ये भी मेरे लिए प्रॉब्लम है कि भैया मेरे को रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, अब मुझे इसके साथ डील कैसे करना है? डील करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है क्वेश्चन, हाउ टू डील, कि मुझे इसको डील कैसे करना है? सबसे पहले तो डील करने का एक ही तरीका है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं, तो यू हैव टू यूटिलाइज़ योर एक्सपीरियंस। आपको अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ मोर। आपको मोर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मान लो आपको किसी ने बोला कि मुझे ना लॉगिन में ये वाली वैलिडेशन चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, वो बार-बार चेंजेस होते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप भी कन्फ्यूज़ होंगे कि ठीक जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, तो कन्फ्यूज़न बढ़ती है। वो उस कन्फ्यूज़न को रोकने का एक ही उपाय है कि आप जो भी कर रही हैं, उसको एक्सप्लोर करके चलें और उसके बैड इफ़ेक्ट्स जो होने वाले हैं, उनको पहले ही आप कवर करके रखें, ताकि वो चीज़ बाद में जाके प्रोडक्शन में ना फटे, या फटे होने का मतलब मेरा ये है कि क्रैश ना हो या वर्किंग एज़ एक्सपेक्टेड ना चले। तो इस तरीके से डील हो सकती है। दूसरा, हमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ को देखना चाहिए कि क्लैरिफ़िकेशन। अगर मैं टेस्टर हूँ और आप डेवलपर हैं, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि जब तक मुझे चीज़ समझ ना आए ना, तब तक मैं आपसे वो क्वेश्चन पुट अप करूँ। आप मेरे को रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, तो मुझे इतना फ्लेक्सिबल इनफ होना पड़ेगा कि जो-जो चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं, मैं साथ के साथ उसको लिखूँ या किसी भी मोड में समझूँ, और साथ में मेरे क्वेरी भी ऑटोमैटिकली आ जानी चाहिए। क्योंकि जहाँ क्वेरीज़ होंगी, वहीं आपकी परफेक्शनिस्ट होगी। परफेक्ट आप तभी बनेंगे जब आपके पास क्वेरीज़ होंगी, सॉल्व होंगी, नहीं तो क्या है, वो तो सामने वाला बताता रहेगा, आप समझते रहोगे, अच्छा ये। नहीं, आपके पास क्वेरीज़ का होना ज़रूरी है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको क्वेरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको मान लो कि यही देखना है कि लॉगिन करने के बाद मैसेज यही आना चाहिए, वेलकम टू फेसबुक। तो समझ आ गया, इसमें कुछ क्वेरी नहीं बनती। इसमें क्वेरी ये बन सकती है, अच्छा वेलकम टू फेसबुक का कलर क्या होना चाहिए? ये बोल्ड तो नहीं होना चाहिए, इटैलिक तो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वेलकम टू फेसबुक के आगे कुछ पाइप सिंबल तो नहीं आना चाहिए। वेलकम टू फेसबुक में क्या केस यूज़ हो रहा है, प्रॉपर केस यूज़ करना है, स्मॉल करना है, लोअर करना है। ये क्वेरीज़ देखिए आई, आपके सामने मैंने रियल लाइफ़ किया कि विदाउट क्वेरीज़ आपको नहीं समझ आएँगी चीज़ें। क्वेरीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, कभी-कभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं है कि आपको एज़ अ टेस्टर ही
रिक्वायरमेंट समझना है। मान लीजिए बिज़नेस एनालिस्ट है, बिज़नेस एनालिस्ट जो है टॉप ऊपर से आ रहा है जो क्लाइंट के साथ है, अगर उन्हें क्लैरिफ़िकेशन की नीड होगी तो उन्हें पहले ही अपने स्टेक होल्डर या कस्टमर से पहले ही पूछ के चलना पड़ेगा कि जो भी क्वेरीज़ हैं वो साथ के साथ सॉल्व होती रहें। क्योंकि जो अगर ऊपर जैसे बिज़नेस एनालिस्ट ने डेवलपर को बताया, डेवलपर ने टेस्टर को बताया, तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो आपको यही चीज़ देखना है कि जो ऊपर से ही पाइपलाइन में चीज़ें सही आएँगी तो आपके पास चीज़ें फ़िल्टर होके ही आएँ कि यही चीज़ तुम्हें करनी है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपने अपने एंड से कह दिया कि मेरी तरफ से यू नो क्यूए में पास है बट आगे यूएट में वो चीज़ नहीं चली, तो सारी अप्रोच आपका सब कुछ खराब हो जाता है। तो इनको डील करने का यही है, अप्लाई योर एक्सपर्टीज़, अप्लाई योर एक्सपीरियंस, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एंड आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही था, बाकी ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमें टेक केयर करने होते हैं। बाकी जो भी आगे की वीडियोज़ आएँगी उसमें आपको और भी पता चलेगा कि क्या-क्या चीज़ें एक टेस्टर्स के परसेप्शन से ज़रूरी हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।